औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम माह मुबारक रमज़ान के 24वें दिन की दुआ के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम परवरदिगार आलम से तलब हाजत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़ीही मा युर्ज़ीका के बारे इलाहा इस दिन और इस माह में तुझसे ऐसी चीज़ों का सवाल करता हूँ या करती हूँ जो तेरी रज़ा और खुशनुदी का बायस हूँ। व अऊज़ु बिका मिम्मा युज़ीका के मैं तेरी पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ इन चीज़ों से जो तेरी नाराज़गी का सबब बनती हैं। व अस्अलुका तौफ़ीक़ा फ़ीही लिआनी उतीअका वला असियका कि तेरी ज़ात वो दरख्वास्त करता हूँ तेरी ज़ात के आगे कि मुझे इस दिन और इस माह में अपनी अताअत करने और नाफरमानी से बचने की तौफीक इनायत फरमा। या जवादस साइलीन ए साइलों को बहुत ज़्यादा अता करने वाले परवरदिगार हमारे ऊपर भी अपनी इनायतों की बारिश फरमा दे। आज हम जो बात कर रहे हैं हमने अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की बात की है और अल्लाह की उन चीज़ों से पनाह मांगी है जो परवरदिगार आलम की नाराज़गी का सबब बनती हैं। खुदा की अताअत करना और इसकी नाफरमानी से बचना क्या है। ख़ुद कुरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन्ना तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल कि ए ईमान वालों अल्लाह की अताअत करो अल्लाह के रसूल की अताअत करो और तुम में से जो रसूल ही की तरह साहिबान हुक्म हो इनकी अताअत करो। फिर अगर तुम किसी बात में इख्तलाफ करो तो इसमें खुदा और रसूल की तरफ रुजू करो। ये सूरह निसा की आयत नंबर 59 है। अताअत खुदा का फ़ायदा क्या है। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि खुदा की अताअत ज़ीरक व ज़हीन लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। और एक और मकाम पर फरमाया मौला ने कि अताअत इलाही हर किस्म का बचाव है। एक और मकाम पर फरमाया कि खुदा की अताअत मजबूत तरीन ज़रिया है और एक और मकाम पर फरमाया कि खुदा की अताअत उसके गज़ब को ठंडा कर देती है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अताअत खुदाबंदी आँखों की ठंडक है। और एक और मकाम पर मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अताअत खुदाबंदी तंगदस्त के लिए इज़्ज़त है और सदका खुशहाल लोगों का ख़जाना है। हमने आखिर में परवरदिगार आलम को जवाद यानी सखी कहकर पुकारा तो परवरदिगार इतना बड़ा सखी है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया। आप उस वक्त तवाफ़ में मशगूल थे। एक शख्स ने आपसे पूछा कि आप जवाद यानी सखी के बारे में मुझे कुछ बताएं। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी बात के दो पहलू हैं। अगर तुम मखलूक में जवाद यानी सखी के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो तो जवाद यानी सखी वो होता है जो खुदा के फ़राइज़ को अदा करे और बख़ील वो होता है यानी कंजूस वो होता है जो खुदा के फ़राइज़ को अदा ना करे। और अगर तुम खालिक के बारे में पूछना चाहते हो तो वो ऐसा जवाद है वो ऐसा सखी है कि अगर अता करे तो भी जवाद है अगर अता करे तो भी सखी है और अगर रोक ले तो भी सखी है। सुभान अल्लाह। परवरदिगार अपनी सखावतों को हमसे दूर ना करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।